हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर जो है एक बार फिर से हमला हुआ है। दिल्ली आवास पर उनके घर की जो खिड़कियां हैं उन पर लगे शीशे तोड़े गए हैं। उनके घर के जो दरवाजे हैं उन पर लगे शीशे जो है उनको तोड़ा गया है। पुलिस हालांकि जो है जांच में जुटी हुई है और उन बदमाशों को पकड़ने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि ये जो हमला है दिल्ली के ऊपर, ये उस आवास पर पहला हमला नहीं है, ये दूसरा हमला भी नहीं है, वो तीसरा हमला भी नहीं है, वो चौथा हमला भी नहीं है, बल्कि 2014 के बाद उनके घर पर ये पांचवा हमला है। आप समझ सकते हैं कि किसको इतनी आज़ादी दी गई है या किसको जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, किसको जेल या हवालात या थाने की या पुलिस के मार की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। किसके मन में इतनी हिम्मत है कि किसी भी घर, वो कोई आम आदमी का घर नहीं है दोस्तों, वो किसी आम शहरी का घर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे एमपी का घर है जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, बल्कि 4 बार जो है वो जीत कर संसद पहुंचे हुए हैं। और इतने वोटों के मार्जिन से उनकी जीत होती है कि दूसरे एमपी जो है इतने वोट लाकर भी नहीं जीत पाते जितने वोटों से वो दूसरे नेताओं को या अपनी जगहों पर उपस्थित नेताओं को जो है हराते हैं। ऐसे लोग, ऐसे एमपी, इतने बड़े नेता के घर पर जो है हमला होते हैं, वो एक बार नहीं 5 बार 2014 के बाद से ये खुद कई बार असदुद्दीन साहब कह चुके हैं और एक बार फिर से आज हमला हुआ है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये इसके पीछे साजिश क्या है। मान लो कि अगर घर में असदुद्दीन ओवैसी होते, दिल्ली वाले घर में होते, तो उसके बाद अगर हमला होता या वही कांच या वही पत्थर या वही गोली या जो भी है वो चीज़ें उनके ऊपर हमला अटैक होता तो उनकी तो जान जा सकती थी। तो इसके ज़िम्मेदार फिर कौन होते? क्यों नहीं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है जो इस तरीके के हमला करने की कोशिश करते हैं। याद रहे आपको, जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त जब एक जलसा से वापस आ रहे थे तो एक टोल प्लाजा के पास उनके ऊपर जो है वो फायरिंग की गई, उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई, ठीक डासना के आसपास में, जो तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर वो गोली उनके सीने में लग जाती या वो गोली उनके सर पर लग जाती, और कई फायरिंग हुई दोस्तों, तो किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई, नहीं तो उनकी जान जा सकती थी, वो शहीद हो सकते थे। और फिर जब वो लोग पकड़ा गया जिन लोगों ने गोली चलाई, जब उन लोगों से पूछताछ किया गया तो वो जब उन्होंने बताया इस तरीके का मंशा, तो जब उनको पकड़ा गया, उनको रिमांड पर लिया गया, उनको जेल लेकर जाया गया, और उसके बाद जब बेल पर वो लोग बाहर हुआ, वो बदमाश लोग, तो उनको ऐसा वेलकम किया उन लोगों को, ऐसा कुछ लोग ऐसा जो है उनका इस्तकबाल करते हैं कि मानो कि वो हज करके वापस आए हों या फिर जो है कुछ बहुत बड़ा काम करके वापस आए हों। क्यों नहीं उनको ऐसे हिम्मत क्यों हो जाती, कैसे हो जाती है इतनी हिम्मत कि किसी बदमाश को इस तरीके को वेलकम किया जाए? या हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में हो क्या रहा है? क्यों इस तरीके का माइंडसेट जो है वो फैलता जा रहा है, जहर जो है वो फैलता जा रहा है, ये गंदगी जो है फैलती जा रही है। मान लीजिए ये एमएनपी ये नेता जो है सचिन ओवैसी, ये एक ऐसा नेता है दोस्तों जो मुसलमानों के आवाज़ के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ बनते हैं, सबसे ज़्यादा। ये भले ही ये एक क्षेत्र के संसद हो, लेकिन जब बात उठाने की आती है, जब संसद के अंदर आवाज़ उठाने की आती है, मजलूमों के लिए हक की लड़ाई लड़ने की बात आती है, तो फिर वो पूरे हिंदुस्तान के लिए आवाज़ बनते हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मसला हो, कहीं का भी मसला हो, ये साफ सबसे आगे खड़े होते हैं और जो है सबसे आगे लड़ने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे इंसान पर इस तरीके का अगर जो है हमला होता है, इनके घर पर हमला होता है, तो फिर आखिर जिम्मेदार कौन है जो इस तरीके का सर अंजाम दे रहे हैं? और उनको डर क्यों नहीं है, अपनी जान की डर क्यों नहीं है, क्यों नहीं उनको पकड़ कर जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है? ये बात समझ से बिल्कुल परे है। ये तो चौथी पाँचवीं हमला हो चुका है, क्या पता आगे कुछ हमला ऐसे हो जिसके अंदर जो है उनकी जान भी जा सकती हो, या हो सकता है कि वो घर पर हो उसके ऊपर फिर हमला हो जाए। तो ये समझने की ज़रूरत है, ये पहचानने की ज़रूरत है। और मोदी गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम एक सांसद की तो रक्षा होनी चाहिए, या उनके घर पर तो एटलीस्ट हमला, इतनी मजाल किसी को नहीं होना चाहिए कि उनके घर पर हमला हो। तो ये समझने की ज़रूरत है और एक कड़ा स्टेप उठाने की ज़रूरत है, कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, और कड़ी से कड़ी सज़ा पकड़ कर उनको देने की ज़रूरत है, ताकि बाकी
लोगों के लिए जो एग्जाम्पल और मिसाल बन सके। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है दोस्तों कि इस तरह की घटना बेहद जो है एकदम कह सकते हैं कि बहुत दुखद है। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि एक एमपी के घर भी अगर सेफ़ नहीं है तो आम जनता की तो बात छोड़ ही दो, वो तो उनके घर पर जब चाहे तब हमला हो ही सकता है। इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है।